कई सौ साल पहले की बात है। उत्तर भारत की पहाड़ियों के बीचों बीच बसा था एक छोटा सा लेकिन संपन्न राज्य, अंधेरपुर। ये राज्य अपने नाम की तरह ही रहस्यों से घिरा था। दिन में रोशनी, लेकिन रात में ऐसा अंधेरा होता कि लोग अपनी परछाई तक भूल जाया करते। राज्य में कोई रोग नहीं था, कोई युद्ध नहीं, कोई भूख नहीं, लेकिन फिर भी राजा हर दिन बेचैन रहता। कहते हैं हर रात महल में कोई अनजाना स्वर गूंजता था, एक धीमा सा मंत्र इप्पा, जो सुनते ही लोग पागल हो जाते। राजा त्रिविक्रम तेज बुद्धि और साहसी योद्धा था, लेकिन एक बात ने उसे वर्षों से बेचैन कर रखा था, 84 कमरों वाला महल। पुराने ग्रंथों में लिखा था कि अंधेरपुर के महल में 83 कमरे तो सबके लिए हैं, लेकिन 84वां कमरा सिर्फ उसी के लिए खुलता है जो सत्य को झेल सके। ये कमरा कभी खुला नहीं, लेकिन रात में वहाँ से अजीब आवाज़ें आती थीं। सत्य में मृत्यु है, असत्य में जीवन। राजा कई बार उस कमरे को खोलने की कोशिश कर चुका था, लेकिन हर बार कोई मंत्री मर जाता या सैनिक पागल हो जाता। एक दिन राजधानी के पास के गांव में एक अजीब सा साधु आकर रुका। उसका नाम किसी को नहीं पता था। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, लेकिन आंखों में चमक थी। वो बस एक ही बात दोहराता, राजा के महल में 84वां कमरा तभी खुलेगा जब कोई झूठ बोलकर सच की कीमत चुकाए। लोग उसे पागल समझते, लेकिन राजा को जैसे यही वाक्य सुनने की तलाश थी। राजा ने उसे महल बुलवाया। राजा ने साधु से कहा, अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि 84वां कमरा कैसे खुलता है तो बताओ, कीमत क्या है। साधु मुस्कुराया, राजन, मैं तुम्हें एक पहेली देता हूँ। अगर तुम इसका उत्तर दो तो मैं तुम्हें उस कमरे में ले जाऊँगा। अगर न दे पाए तो तुम उस कमरे की तरह ही खो जाओगे। राजा तैयार हो गया। पहेली। साधु ने कहा, ऐसा कौन सा जीव है जो सत्य को बोल नहीं सकता, असत्य में जी नहीं सकता, और जब मरा होता है तभी सबसे ज़्यादा मूल्यवान होता है। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने 3 दिन का समय मांगा। राजा ने वैद्यों से पूछा, विद्वानों से पूछा, तांत्रिकों से पूछा। सब ने जवाब दिए। कोई बोला सोना, कोई बोला मनुष्य, कोई बोला वेद, लेकिन राजा को कोई उत्तर संतोषजनक नहीं लगा। आखिरी रात राजा महल की छत पर अकेला बैठा था। अचानक उसे एक पुराना चित्र मिला, एक मृत गुरु की मूर्ति, जिसके नीचे लिखा था, मौन गुरु सत्य का वाहक होता है। राजा को समझ आ गया। सुबह होते ही उसने साधु को बुलवाया और कहा, उत्तर है मौन गुरु। वह जीवित होते हुए भी सत्य को कह नहीं सकता, असत्य में नहीं रह सकता, और जब वो मर जाता है तब उसकी बातें शास्त्र बन जाती हैं। 84वां कमरा खुलता है। साधु मुस्कराया। पहली बार उसने राजा को अपने साथ महल के पिछले हिस्से में ले जाया, जहां एक भारी पत्थर से ढंका हुआ द्वार था। साधु ने सिर्फ एक शब्द बोला, मौन, और पत्थर अपने आप सरक गया। भीतर एक अंधेरा हाल था। और बीच में रखा था एक शव, जिसकी आंखें खुली थीं लेकिन सांसें बंद। साधु ने कहा, यह राजा दिव्य केतु था, तुम्हारा पूर्वज। उसने सच्चाई जान ली थी, लेकिन कहा नहीं। वो उस ज्ञान से जल गया और यही उसकी सजा थी। राजा को मिलता है अंतिम ज्ञान। अंधेरे में दीवारों पर शब्द चमकने लगे। राजा वह नहीं जो राज्य जीते, राजा वह जो खुद से ना हारे। साधु बोला, इस कक्ष में प्रवेश करने वाला या तो पागल होता है या